भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे भीतर बाबा भाई। ए आसन डारी लो आंगन में माला उठाई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। माला घूमी रही तो उनकी आवे ना अधूराई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। ए भैया इन दोनों की लगी रही रटना लगाए रहे रटना चलो कुंदी आई बजाई भजन करे भीतर बाबा दोनों भजन पे बैठे तब तक इन दोनों की लगी रही रटना लगाए रहे रटना चलो कुंदी आई बजाई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे।
नारायण नारायण आवाज लगाई, यम के दूत भाग गए, विष्णु के दूत लेने आए। तो वहां नाम लेने से अंतिम समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है अजामिल, और आने वाली पीढ़ियों को भी तार देता है। आप सोचिए, ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने भगवान को परिपूर्ण तरीके से प्रसन्न किया। और दुनिया में, बहुत ध्यान से सुनना दादा, दुनिया में 5 संत ऐसे हैं जो बड़े क्रोधी हैं। पहले हैं भृगु महाराज, जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी। दूसरे हैं अगस्त ऋषि, जिन्होंने उंजली में समुद्र पी लिया था। तीसरे हैं दुर्वासा ऋषि, चौथे हैं विश्वामित्र जी, और 5वें हैं परशुराम जी। ये 5 संत बड़े क्रोधी हैं। संत का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, संत का मतलब होता है समाधान, और समाधान का मतलब होता है संत। संत का मतलब है शांति, और शांति का मतलब है संत। साधु का मतलब होता है जो खुद भी सद जाए और दूसरों को भी साथ दे, वो साधु होता है। महात्मा जो खुद भी महान आत्मा वाला हो और सामने वाले की महान आत्मा बना दे, वो महात्मा होता है। एक हमारे वैष्णव हैं जिनका नाम था नामदेव। नामदेव जी बहुत अच्छे संत थे। जितने वो सीधे थे, उनकी पत्नी उतनी झगड़ालू थी, बहुत झगड़ालू। एक दिन नामदेव जी बाहर बैठे थे संतों के साथ में, तो पत्नी पानी भरने गई। अब घड़ा हाथ में है, तो आग बबूला हो गई। बोले निठल्लो, सुबह सुबह बैठ जाते हो, काम धंधा है नहीं, मेरे पति को भी बिठा लिया, भजन से काम नहीं चलता। एक कह के चली गई, मैं जब तक वापस आऊं तब तक एक भी संत दिखाई नहीं देना चाहिए, कह के गई। लेकिन जब तक वापस आई तब तक बामे 50 संत इकट्ठे है गए। जो घड़ा भर के लाई वो नामदेव जी को खोपड़े पे ही मारो, सब पूरे भीग गए। बोले मना किया था। नामदेव जी मुस्कुराए के बोले, देख रहे हो लोग ऐसे ही कहते कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हमारी वाली कितनी बढ़िया, इतने से गई तब हम पे गरज गई, उतने से आई हम पे बरस गई। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार पत्नी ने कहा कि गन्ने लेते आना, तो नामदेव जी गन्ने लेके आ रहे थे। रास्ते में बच्चे मिल गए, बोले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। बोले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। जब तक घर पे आए हाथ में एक गन्ना रह गो। पत्नी ने कहा क्या है ये? गन्ना है, इधर लाओ। हाथ में गन्ना लिया। बोले कितने मंगाए थे? मंगाए तो बहुत थे। हैं कितने? एक ही है, हमें लाओ। हाथ में लिया, नामदेव जी के खोपड़े पे मारा। सो महाराज एक गन्ना के 2 टुकड़ा हो गए। नामदेव जी गुस्सा ना आए भाई, ताली बजाए के हंस के बोले, भाई तो पूरी रास्ता भर सोच रहे एक ही गन्ना तुम खेओ के हम खे, हम खे के तुम खेओ, तुमने एक के 2 कद्दे, एक तुम खाओ रे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये संत का शील स्वभाव होना चाहिए, मतलब संत को कभी क्रोध आना ही नहीं चाहिए। असली संत की पहचान होती है। यहाँ अजामिल को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। आइए एक भजन बोलते हैं, आगे कल जो कथाएं